हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी पद खंड का पार्ट 2 सूरदास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 कबीर दास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बिल्कुल सही है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी बजाइएगा। चलिए पहला प्रश्न बोल रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। सूरदास को सत्संग में अभिरुचि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है कौन? तुलसीदास, रहीम, सूरदास या फिर नाभादास? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है, यानी कि सूरदास ने कौन कौन से कवि की रचना की है? पुत्र वियोग की रचना की है, या फिर करवक की, या फिर छप्पय की, या फिर सूरसागर की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसागर की, यानी कि सूरदास ने सूरसागर की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? यानी कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास एक कृष्ण भक्ति के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृष्ण भक्ति। यानी कि सूरदास जो है ना वो कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन थे, वही कृष्ण भक्ति में थे। 6वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, या फिर खड़ी बोली, या फिर वज्र भाषा, या फिर मैथिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वज्र भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास, या फिर नाभादास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास जो है विश्व के अद्वितीय कवि हैं वात्सल्य के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूरदास किस धारा के कवि है? यानी कि सूरदास किस धारा के कवि है? रामश्रेय, या फिर कृष्णाश्रय, या फिर शैव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णाश्रय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूरदास किस धारा के कवि है? कृष्णाश्रय धारा के कवि है। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? जो सूरदास ने जो कवि में बताया था उसके हिसाब से कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? नंद के गोद में, या फिर यशोदा के गोद में, या फिर यमुना के किनारे, या फिर कदम के पेड़ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद के गोद में। नंद के गोद में बैठकर कृष्ण भगवान खाना खाते, भोजन करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? यानी कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, या फिर दोपहर होने की, या फिर भोर होने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भोर होने की सूचना दी जाती है कृष्ण को। कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, या फिर भक्ति काल, या फिर रीति काल, या फिर आधुनिक काल? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल के, क्योंकि सूरदास एक भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है?
ये कौन सी रचना नहीं है? सूरसागर तो उनकी रचना है, ये है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी भी उनकी रचना है। या फिर सूरसारवली, यह भी उनकी रचना है। सतसई, सतसई, यह सूरदास की रचना नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूरदास की रचना नहीं है सतसई। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, या फिर दोहावली, या फिर सूरसागर, या फिर गीतावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। सूरसागर सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, जूठन की, या फिर प्रेम की, या फिर काव्य रचना की? इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जो है ना, वह कृष्ण के झूठन की भूखे थे। सूरदास कृष्ण के झूठन के भूखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृष्ण के झूठन की। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? यानी कि सूरदास की अनुमानित, यानी कि उनका करेक्ट नहीं पता है, इसका अनुमानित जन्म तिथि क्या है? यानी कि ईस्वी कौन सा है? तो 1478 ईस्वी, यानी कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो वह कृष्ण को माने हैं, यानी कि मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? कवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? उपमा, या फिर अनुप्रास, या फिर रूपक, या फिर यमक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न बोल रहा है साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यह सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न बोल रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? यानी कि सूरदास ने जो भी रचना लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? तो वह वज्र भाषा में लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? जो सूरदास थे उनका दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, या फिर विठल नाथ, फिर बल्भाचार, या फिर आनंद दास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्भाचार। बल्भाचार नाम था सूरदास के दीक्षा गुरु का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? यानी कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, या फिर पुष्टि मार्ग? फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है राधा रस केली किसकी रचना है? जो राधा रस केली थी है वो किसकी रचना है? सूरदास की, या फिर जायसी की, या फिर नाभादास की, या फिर तुलसीदास की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास की। राधा रस केली सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरसागर किस भाषा में रचित है? जो सूरसागर है वो किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, या फिर वज्र में, या फिर अवधी में? तो वह वज्र भाषा में रचित है। सूरसागर वज्र भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है
भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि कौन सा कवि भगवान श्री कृष्ण को पूजता था? तो वह सूरदास था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सूरदास। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए भी होंगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए और आप वो देख लें।